हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 द सेल्फिश जेंट की। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 4 द सेल्फिश जेंट को, तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन। यानी हर दोपहर वो स्कूल से लौटते समय बच्चे जेंट्स कहते हैं राक्षस को, यानी राक्षस के बगीचे में खेला करते थे। वन डे द जेंट केम बैक, एक दिन राक्षस वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स द कॉर्निश ऑर्च एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। वह अपने दोस्त कॉर्निश ऑग्र से मिलने गया था और वहाँ लगभग 7 साल तक रुका। आफ्टर द 7 years ओवर ही रिटर्न टू हिज ओन कैस्टल। लगभग 7 साल बीतने के बाद वो अपने वापस से किले में या अपने भवन में आ गया। When he arrived, he saw the children were playing in the garden। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice। gruff कहते हैं रूखी या कड़ी। What are you doing here? He cried in a very gruff voice and the children ran away। उसने बहुत तेज आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और बच्चे भागने लगे। My own garden is my own garden, said the giant। राक्षस ने कहा, मेरा बगीचा सिर्फ मेरा बगीचा है। Everyone has to understand that। हर किसी को ये समझना पड़ेगा। And I will allow nobody to play in it but myself। मैं यहाँ अपने अलावा किसी और को भी खेलने नहीं दूंगा। So he built a high wall all around it and put up a message on the board। तो इसलिए उसने बगीचे के चारों तरफ दीवार बनाई और उस पर एक संदेश या एक मैसेज लिख दिया, और ये संदेश था ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, जिसका अर्थ होता है अतिक्रमियों को सजा मिलेगी। अतिक्रमियों यानी जो बिना मालिक की मर्जी के आते जाते हैं। ही वॉज अ वेरी शेल्फिश जेंट। वो बहुत ही स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो प्लेस टू प्ले। अब बेचारे बच्चों के पास कोई भी जगह खेलने के लिए नहीं थी। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। उन्होंने सड़क पर खेलने की कोशिश की, लेकिन सड़क बहुत ज़्यादा धूल से भरी थी और पत्थरों से भरी थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट। और उन्हें ये सब पसंद नहीं था। दे यूज्ड वॉल। जहाँ दे यूज्ड वॉल का मतलब है दीवार को देखकर या दीवार के पास आकर। दे यूज्ड वॉल व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। अपने स्कूल के बाद वो दीवार के आसपास आकर दीवार को देखकर कहते थे या बात करते थे अंदर के सुंदर बगीचे के बारे में। हाउ हैप्पी वी वर देयर दे सैड टू ईच अदर। वे एक दूसरे से कहते थे हम अंदर कितने खुश थे। देन स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। तभी बसंत आ गई और पूरे देश में छोटे छोटे फूल और छोटे छोटे पक्षी थे। ऑल इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वॉज स्टिल विंटर। लेकिन स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अभी भी जाड़े ही थे। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन। पक्षी यहाँ गाने की परवाह नहीं करते थे क्योंकि यहाँ बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम। और पेड़ भी खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड out from the grass, but when it saw the board it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep। यानी एक बार एक सुंदर फूल ने अपना सिर घास से ऊपर उठाया, यानी थोड़ा सा खिला। but when it saw the board, लेकिन जब उसने बोर्ड देखा it was so sorry for the children, वो बच्चों के लिए बहुत दुखी करने वाला था। That it slipped back into the ground again। फिर वो वापस से जमीन में चला गया and went off to sleep, और सोने लगा। I cannot understand why spring is so late in coming, said the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden। यानी खिड़की में बैठ करके अपने सफ़ेद और ठंडे बगीचे को देख करके राक्षस ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बसंत आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मौसम में जल्द ही कुछ बदलाव होगा। बट स्प्रिंग नेवर केम नॉट इट समर। लेकिन बसंत कभी नहीं आई और ना ही गर्मियाँ। ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जेंट्स गार्डन हैड नन। ऑटम ने सभी बगीचों को गोल्डन फ्रूट्स दिए थे, लेकिन राक्षस के बगीचे में कुछ नहीं था।
ही इज टू सेल्फिश, ऑटम सेड। और आखिर में ऑटम यानी शरद ऋतु ने खुद कहा कि राक्षस बहुत ज़्यादा स्वार्थी है। सो विंटर वॉज ऑलवेज देयर एंड द नॉर्थ वाइंड, हैल, फ्रॉस्ट, स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। सो जाड़े वहाँ हमेशा रहे और वहाँ पश्चिमी हवा, ओले, पाला, बर्फ पेड़ों पर डांस करती रही, यानी वहाँ पे हमेशा रही। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग awake in the bed when he heard lovely music। एक सुबह राक्षस बेड पर लेटा हुआ था, awaken in the bed यानी जागते हुए लेटे रहना। when he heard lovely music तब उसने एक मधुर संगीत सुना। it was a little bird singing outside his window, और ये था उसकी खिड़की के बाहर एक छोटी चिड़िया गा रही थी। but it was so long since he had heard a bird sing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world। क्योंकि ऐसा हो चुका था कि लंबा समय हो चुका था उसे किसी भी पक्षी की आवाज़ सुने हुए, इसने ये उसे दुनिया की सबसे सुंदर आवाज़ या सबसे मधुर आवाज़ लगी। सडनली अचानक द हिल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और तभी बर्फ पड़नी, ओले पड़ने बंद हो गए। एंड द नॉर्थ वाइंड केस्ड रोरिंग, केस्ड का मतलब होता है रुकना, और तभी पश्चिमी हवा भी दहाड़ना बंद कर दिया, यानी चलना बंद कर दिया। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और तभी एक बहुत सुगंधित हवा उसकी खिड़की तक आई। आई बिलीव स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जेंट, और तब राक्षस बसंत आ ही गई। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट, व्हाट डिड ही सी, और तभी वो बेड से बिस्तर से कूदा और बाहर देखा, और उसने क्या देखा? He saw the most wonderful sight, उसने सबसे अद्भुत नज़ारा देखा। Through a little hole in the wall, the children had crept in, इन दीवार के एक छोटे से छेद से, crept कहते हैं चोरी छिपे घुसना, दीवार के एक छोटे से छेद से बच्चे चोरी छिपे घुस आए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड, और हर एक पेड़ पर जो उसे वह देख सकता था वहाँ एक छोटा बच्चा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम्स, यानी पेड़ बच्चों को पाकर के बहुत ज़्यादा खुश थे, और उन्होंने खुद को ब्लॉसम से, इन पत्तियों से फिर से हरा भरा कर लिया। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव चिल्ड्रंस हेड, और यानी धीरे धीरे अपनी शाखाएं फैला रहे थे बच्चों के सिर पर। द वर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट कहते हैं खुशी में इधर उधर उड़ना, एंड ट्विटरिंग कहते हैं चहचहाना। द वर्ड्स यानी पक्षी, वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, यानी पक्षी खुशी में इधर उधर उड़ रहे थे और चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग, और फूल घास से बाहर झांक रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अ लवली सीन, ये एक बहुत सुंदर दृश्य था। ऑल इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन एक कोने में अभी भी जाड़ थे। इट वॉज द फॉरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये बगीचे का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और इस कोने में एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो पेड़ों की शाखाओं यानी टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल अराउंड इट, और वो इधर उधर घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, यानी रोते हुए इधर उधर घूम रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो, यानी बेचारा पेड़ भी अभी भी बर्फ से ढका हुआ चुपचाप खड़ा था। एंड द नॉर्थ वाइंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट, और पश्चिमी हवा अभी भी इसके ऊपर यानी पेड़ के ऊपर से गुजर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ जाओ छोटे बच्चे, सेड द ट्री एंड इट बैंड इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, यानी पेड़ ने अपनी शाखाएं नीचे झुकाते हुए जितने वो कर सकता था बच्चे से कहा बच्चे ऊपर चढ़ जाओ। बट द बॉय वाज टू टिनी, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था। एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और राक्षस का हृदय पिघल गया जब उसने बाहर देखा। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, उसने खुद से कहा मैं कितना स्वार्थी हो गया था। नाउ आई न्यू व्हाई द स्प्रिंग डिड नॉट कम हियर, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि बसंत यहाँ क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट द पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल,
अब मैं छोटे बच्चों को पहले तो पेड़ के सबसे ऊंची वाली शाखा पे बिठाऊंगा और उसके बाद दीवार गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। और मेरा बगीचा बच्चों के लिए खेलने का मैदान बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। So he crept downstairs and opened the front door softly। तो इसलिए वो चोरी छिपे नीचे उतरा और चुपके से दरवाज़ा खोला। And went out into the garden। और बगीचे में चला गया। But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away। And the garden became winter again। लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा तो वो डर के मारे भागने लगे और बगीचे में फिर से जाड़े आ गए। Only the little boy did not run। लेकिन केवल छोटा बच्चा नहीं भागा। His eyes were so full of tears that he did not see the giant coming। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं इसलिए वह राक्षस को नहीं देख पाया। And the giant stole up behind him। Stole up कहते हैं चोरी छिपे पास में जाना। And the giant stole up behind him and took him gently in his hand। और तब राक्षस चोरी छिपे उसके पीछे गया और उसे उठा करके अपने हाथ में लिया। And put him up on the tree। और उसे पेड़ पर बैठा दिया। The tree broke at once into blossom। और ये पेड़ भी हरा भरा हो गया, ब्लॉसम से निकल गया। And the birds came and sang on it। और पक्षी आए और इसके ऊपर बैठकर गाने गाया। And the little boy stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him। और तब बच्चे ने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और उसे राक्षस के गले में डाल दिया। And kissed him। और उसे किस किया। When the other children saw that the giant was not wicked any longer, they came running back। लेकिन जब दूसरे बच्चों ने देखा कि राक्षस अब स्वार्थी नहीं रहा, विक्ड कहते हैं